हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम JCRT 6 क्लास का साइंस का क्वेश्चन करने वाले हैं, चैप्टर 5 का। क्लियर है? तो वीडियो के साथ बने रहिए और कहीं पर दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो देखिए, फर्स्ट नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली स्थान को भरना है। पहला नंबर देखिए, पौधे एवं जंतु जो स्थल में निवास करते हैं उनके आवास को खाली स्थान कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्थलीय आवास। क्लियर है? स्थलीय आवास। जो स्थल में रहते हैं स्थलीय आवास, जल में रहते हैं जलीय आवास। क्लियर है ना? अब देखते हैं दूसरा नंबर, मछलियां पानी में खाली स्थान द्वारा सांस लेती है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा मछलियां पानी में गलफड़ा द्वारा सांस लेती है। गलफड़ा। क्लियर है? अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड नंबर। क्वेश्चन है, मृदा, जल, पत्थर, ताप किसी आवास के खाली स्थान घटक हैं। तो यहां पर आंसर हो जाएगा अजैव घटक। क्लियर है? अजैव घटक। अजैव घटक। फिर देखिए चौथा नंबर, याक। ठीक ना? वाई फॉर याक हम लोग बचपन में खूब पढ़े हैं। याक को खाली स्थान से बचाने के लिए उसका शरीर लंबे बालों से ढका होता है। तो यहाँ पर याक को ठंड से बचाने के लिए उसका जो शरीर में बाल होता है बहुत लंबा लंबा होता है। ठंड। ठीक ना? अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर, सही विकल्प का चयन करें। यहां पर देखिए, एक जंतु जमीन और जल दोनों में रहता है। इसकी एक पूंछ होती है और शरीर पर सल्क, ठीक ना, या स्केल्स होते हैं। यह जंतु है, क्या होगा? देखिए ऑप्शन पहला है शार्क, ख नंबर है मगरमच्छ, ग नंबर है मेंढक, घ नंबर है मछली। तो इसका आंसर हो जाएगा मगरमच्छ। क्लियर है ना? मगरमच्छ का एक लंबा पूंछ होता है, जमीन में भी रहता है, जल में भी रहता है। क्लियर है? अब लोग देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर देखिए, मैच करना है। तीसरा नंबर का प्रश्न है, खंड क का खंड ख से मिलान कीजिए। यहां पर देखिए मेंढक, तो यहां पर कौन सा होगा? सबको पढ़ने से पता चलेगा। आप लोग सीधा सीधा लिखिएगा आंसर। ठीक ना? सीधा सीधा लिखना है इस तरह से। मेंढक का यहां पर हो जाएगा अंडे देने वाला जंतु है मेंढक। ठीक ना? तो यहां पर मैं इस तरह मैच कर दे रहा हूं, बट आपको सीधा लिखना है। मेंढक के बगल में यहां पर लिखना है अंडा देने वाला जंतु। उसके बाद देखिए वृद्धि। वृद्धि में हो जाएगा हमारा शरीर का आकार बड़ा या बढ़ना। ठीक ना? शरीर का आकार बढ़ना। वृद्धि में हो जाएगा शरीर का आकार बढ़ना। फिर प्रजनन। प्रजनन में हो जाएगा भोजन करना नहीं होगा, हानिकारक पदार्थों का शरीर से निकलना यह भी नहीं होगा, अंडे देना। ठीक ना? प्रजनन देखिए अंडे तथा बच्चे देना ये होगा। फिर पोषण। पोषण हम लोग भोजन करते हैं तब पोषण मिलता है, तब यहां पर हो जाएगा भोजन करना। फिर उत्सर्जन। उत्सर्जन तो हानिकारक पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना को उत्सर्जन बोलते हैं। तो यहां पर उत्सर्जन हानिकारक पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना। उसके बाद देखिए संवेदनशील, तो ये वाला बच गया है ना। संवेदनशील मतलब होता है अंधेरे में रस्सी देखकर डर जाना, इसको बोलते हैं संवेदनशील। तो इसका सीधा हो जाएगा। क्लियर है? मैच कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर का क्वेश्चन है, विभिन्न जंतुओं की तरह एक कार भी गति करती है किंतु इसे सजीव नहीं माना जाता, क्यों? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। कार में गति मनुष्य द्वारा बढ़ाया या घटाया जाता है, परंतु जीव जंतु के शरीर में गति पोषक तत्व के जैविक क्रिया से उत्पन्न होती है, इसीलिए कार निर्जीव है। क्लियर है ना? कार तो हम लोग चलाते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग कार को अपने कंट्रोल से चलाते हैं। क्लियर है ना? लेकिन हमारे जो शरीर है या फिर जीव जंतु का शरीर है उसमें जो उत्पन्न ऊर्जा है उससे गति होता है, इसीलिए कार एक निर्जीव वस्तु है। अब देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर का प्रश्न है, कैक्टस मरुस्थल में जीवन यापन के लिए किस प्रकार अनुकूलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका मतलब देखिए, पहले क्वेश्चन का मतलब समझिए।
मरुस्थल में जीवन बहुत ही मुश्किल होता है, पानी बहुत कम रहता है, ठीक ना, लेकिन वहां पर कैक्टस जिंदा रहता है। और बाकी हम लोग लगाएंगे ना आम अमरूद वहां पर जाकर तो मर जाएगा, लेकिन कैक्टस नहीं मरता है। क्यों जिंदा रहता है? बहुत धूप रहता है, पानी रहता है, फिर भी जिंदा रहता है। तो रीजन देखिए क्या क्या है। कैक्टस निम्नांकित गुणों के कारण मरुस्थल में जीवन यापन के लिए अनुकूलित है। पहला नंबर, इनकी जड़ें मिट्टी के नीचे बहुत गहराई तक जाती है। दूसरा हो जाएगा, इनका तना मोटा और मांसल होता है जिसमें जल का संचयन होता है। इसका जो तना होता है ना वो बहुत मोटा होता है, गद्दीदार होता है, ठीक ना, इसी में जल संचित होता है। क्लियर है? इसलिए उसको ज्यादा पानी का जरूरत नहीं पड़ता है और जिंदा रहता है। फिर और भी कुछ कारण है, देखिए सबको लिखना है। तीसरा नंबर है, तने की ऊपरी परत मोटी होती है और इस पर घने रोम होते हैं जो जल के वाष्पन को कम करती है। क्लियर है? उसके बाद देखिए चौथा नंबर है, पत्तियां छोटी शक्लपत्र या कांटों के रूप में रहती है। ये जल के वाष्पन दर को घटा देती है ताकि जल का क्षय कम से कम हो। क्लियर है? तो देखिए कैक्टस इस तरीके से रहता है, फिर यहाँ पर एक रहेगा कुछ कांटा रहता है छोटा छोटा, तो ये तो इसका तना रहता है, पत्ती नहीं रहता है। पत्ती कांटे जिससे रहता है, ठीक ना, या तो कांटा को आप पत्ती बोल सकते हैं या फिर पत्ती बहुत छोटा छोटा रहता है ये आसपास। तो यही होता है कि पत्ती बहुत कम रहता है तो वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है, उसके कारण जो पानी आया है बहुत दिन तक यहाँ पर रहेगा और जिंदा रहेगा पौधा। अब देखते हैं छठा नंबर। छठा नंबर का प्रश्न है, शेर का कौन सा अनुकूलित लक्षण उसे शिकार करने में सहायता करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, शेर शिकार पकड़ने के लिए अपने शरीर को हल्के भूरे रंग में अनुकूलित करता है जिससे झाड़ी में छिपकर शिकार कर सके। साथ ही साथ पैर और जबड़े काफी मजबूत होते हैं जो शिकार को पकड़कर चीरने में मदद करते हैं। क्लियर है ना? तो झाड़ी के रंग का होता है शेर, मतलब भूरा रंग का होता है। झाड़ी भी अक्सर हरा या भूरा होता है, सूखा हुआ झाड़ी भूरा रंग का रहता है तो झाड़ी में छिप जाता है जिससे शेर नहीं दिखाई देता है, ठीक ना। और जब हिरन आती है, कोई भी अलग जानवर आता है तो शेर उसका शिकार कर लेता है अपने पंजे से और अपने जबड़े से चीर कर उसको खा जाता है। अब देखिए 7 नंबर। 7 नंबर का प्रश्न है, आपके बगीचे में गुलाब का पौधा है, आप किस तरह इसकी संख्या बढ़ा सकते हैं? तो देखिए बड़ी काम की चीज है, आपको पौधा लगाना होगा। अगर गुलाब का एक पौधा है तो उसे बहुत सारा पौधा बना सकते हैं। कैसे? तो इसका आंसर हो जाएगा, गुलाब के पौधों में वर्धिजनन होता है। देखिए वर्धिजनन मतलब उसको एक डाली को काट दीजिएगा फिर लगा दीजिएगा यहाँ पर, तो यहाँ से भी एक नया पौधा बन जाएगा। इसी को बोलते हैं वर्धिजनन। क्लियर है? जिसको इंग्लिश में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। फिर देखिए आगे, जिसमें कलम विधि प्रमुख है। गुलाब के पौधे की टहनी को काटकर अलग कर लेते हैं जिसे कलम कहते हैं। इस कलम को घर के अन्य जगह में रोपकर नए गुलाब का जन्म होता है। क्लियर है ना? तो इस तरह आप नए पौधे बना सकते हैं। एक पौधा है गुलाब का तो बहुत सारा गुलाब का पौधा बना सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग 8 नंबर। 8 नंबर का प्रश्न है, किसी ऐसी निर्जीव वस्तु का उदाहरण दीजिए जिसमें सजीवों के 2 लक्षण परिलक्षित होते हैं। तो देखिए आंसर हो जाएगा, आकाश में बादल। यह सजीव की भांति अपने आकार में वृद्धि कर सकता है। यह आकाश में गति कर सकता है। क्लियर है? तो यह है वृद्धि कर सकता है और गति कर सकता है, 2 लक्षण है जो सजीव से मैच कर रहा है। अब देखिए 9 नंबर। 9 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी निर्जीव वस्तु में किसी समय सजीव का अंश थी? तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है, दही, मिट्टी, ऊन, रबर, नमक, रेशम, सेब। तो इसमें आंसर हो जाएगा, देखिए ऐसे, इसको पहले क्वेश्चन समझिए। दही कभी सजीव का अंग था या नहीं था? तो ये आंसर में होगा हाँ, क्योंकि गाय से निकलता है दही, ठीक ना, और गाय तो सजीव है तो इसलिए दही हो जाएगा। फिर देखिए मिट्टी नहीं होगा, ये सजीव का अंग नहीं होता है। फिर ऊन तो सजीव का अंग होता है, भेड़ का बाल से निकलता है और भेड़ क्या है, सजीव है, इसलिए इस तरह ऊन भी हो जाएगा। फिर रबर भी हो जाएगा क्योंकि ये पेड़ से निकलता है, ठीक ना, रबर का पेड़ होता है, उस पेड़ से निकलता है, रबर का जो पेड़ होता है सजीव होता है, इसलिए रबर हो जाएगा। फिर नमक
सजीव से कोई लेना देना नहीं है। फिर देखिए रेशम, रेशम का कीड़ा होता है, ठीक ना, कीट होता है, तो ये भी तो सजीव का अंग है, इसलिए सजीव से बनता है। उसके बाद देखिए सेब, सेब का भी पेड़ होता है और पेड़ तो सजीव है ये है, तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं सेब भी कभी सजीव का अंग था। अब देखिए 10 नंबर, 10 नंबर का प्रश्न है, घास के मैदानी क्षेत्रों में निवास करने वाले जंतुओं को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए गति क्यों आवश्यक है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। शेर वन में अथवा घास स्थल में रहने वाला एक शक्तिशाली जंतु है। यह मटमैले रंग का होता है। हिरन एक दूसरा जंतु है जो वन या घास स्थल में रहता है। हिरन को अपने शिकारी मतलब शेर, ठीक ना, की उपस्थिति की जानकारी आवश्यक है ताकि वह शिकार ना बन सके और वहां से भाग जाए। हिरन की तेज गति उसे शिकारी से दूर भागने में सहायक होती है। क्लियर है? देखिए शेर भूरे रंग का होता है, घास में छिप जाता है और शिकार का इंतजार करता है। हिरन आएगी, अगर यहाँ पर हिरन अगर तेज स्पीड से नहीं भागी ना तो शेर इसको खा जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि मैदान में, ठीक ना, मैदानी भाग में, केवल मैदानी क्षेत्र में नहीं सभी जगह ये होता है कि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जो भी जीव जंतु है उसको गति करना बहुत जरूरी है, ठीक ना। तो इस तरह आज हम लोग जेसीईआरटी 5 चैप्टर का, ठीक ना, 6 क्लास का चैप्टर 5 का क्वेश्चन कंप्लीट किया। आपको कहीं पर दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन चली जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।